हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी जादुई टोकरी की। सूची एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। सूची के घर में बहुत सारी टोकरियाँ थीं। सूची उन टोकरियों को सजा कर रखती थी और उसके घर में उसने कुछ जानवर पाल रखा था, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। वे अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ बहुत खेलती। सूची के घर को छोटा चिड़ियाघर कहते। एक दिन सूची बाजार जा रही थी। रास्ते में उसे बिल्कुल छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिखता है, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली होती है। सूची जल्दी से जाकर उसे उठा लेती है और कहती है, यह कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। वह उस बच्चे की माँ को बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वहाँ उसकी माँ नहीं मिलती। वह उससे अपने घर ले जाती है, लेकिन उनके पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं होती। वह उसके लिए बाजार में बहुत सारी टोकरियाँ देखती है, लेकिन उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आती। वह मायूस हो जाती है और घर वापस आ रही होती है। तभी उसे मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई देती है। सूची उसे देखकर बोलती है कि इतनी सुंदर टोकरी है, ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर यह टोकरी घर ले जाती हूँ। सूची मंदिर के अंदर जाती है और पंडित जी से पूछती है, पंडित जी, क्या मैं यह टोकरी ले जाऊं? पंडित जी बोलते हैं कि हाँ बेटिया, वैसे भी यह यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। अब सूची वे टोकरी घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिस्तरा लगाती है और उस बच्चे को उसमें रख देती है। जैसे ही वह बच्चे उस टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा हो जाता है। सूची चौंक जाती है और सोचती है, यह कैसी टोकरी है? एक काम करती हूँ, किसी और जानवर को इसमें डालती हूँ। सूची अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली उस टोकरी में जाती है तो वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब सूची समझ जाती है कि यह टोकरी का ही कमाल है और सूची उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और उस बच्चे के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। लेकिन जब भी सूची को किसी जानवर से बात करनी होती है, उन्हें उस टोकरी में डाल देती है। सूची को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर सूची को अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन पड़ोसी सूची को अपनी बिल्ली और सभी जानवरों से बात करते देख लेता है। वह सोचता है कि सूची के पास जो जानवर हैं वह बोल सकते हैं। पड़ोसी सोचता है कि क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में बेच दूं। मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि बोलने वाले जानवर किसी ने देखा ही नहीं होगा। अब पड़ोसी सूची के जानवरों को चुराने का प्लान बनाता है और गलती से उस दिन सूची उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। अब रात को पड़ोसी चुपके से जानवरों को चुराने के लिए आता है और जैसे ही वह जानवरों को चुराने के लिए जाता है, सबसे पहले बिल्ली को हाथ लगाता है और वह बिल्ली बन जाता है और उसको देखकर सारे जानवर आवाज़ करने लगते हैं। सूची भागकर वहाँ आ जाती है और बोलती है कि क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? इतने में उसकी नज़र दूसरी बिल्ली पर पड़ जाती है और सूची सोचती है, यह कहाँ से आ गई? वह उस बिल्ली को टोकरी में बैठा देती है और उससे पूछती है, वे कौन है? पड़ोसी बोलता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चुराने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज़ आती है, यह सब मैंने किया है। सूची उस बिल्ली को उस टोकरी में से निकाल देती है और टोकरी अंदर लेकर जाती है और कहती है कि वे उस बिल्ली को फिर से इंसान बना दे। टोकरी सूची की बात मान जाती है और बिल्ली को वापस से इंसान बना देती है। पड़ोसी सूची से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा।
और यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। सूची उसे जाने देती है और उस टोकरी को सुरक्षित रख देती है। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।